सो फाइनली दोस्तों वॉर 2 को लेकर बड़ी सी अपडेट है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कुछ फुटेज भी दिखाने वाला हूँ। सिर्फ वॉर 2 को नहीं, अपने टाइगर और पठान को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने वॉर 2 का मिशन अपने कबीर को क्यों मिला और कैसे मिला, ये पूरी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, मैं अगर आपसे ये भी कहूँ कि जिम जिंदा है और वॉर 2 में हमें देखने को मिलेगा, तो अब ज्यादा मत सोचो, बस इतना सोचो कि जिम कोई भाड़े का टट्टू नहीं था। एक तो अपने कबीर का बेस्ट फ्रेंड था, दूसरा अपने रा का बेस्ट एजेंट था, तीसरा अपने जिम का हमें कोई पास्ट भी नहीं दिखाया गया। तो ऐसी कुछ पॉइंट पे वाईआरएफ वाले कैसे अपने जिम को मार सकते हैं। और इस वॉर 2 मूवी का टीजर रिलीज होगा 10 जनवरी 2025 को, क्योंकि अपने ऋतिक सर की 2025 में 10 जनवरी को बर्थडे और में भी हो सकता है वॉर 2 मूवी को 2025 में 25 जनवरी को रिलीज करे, क्योंकि पठान भी 25 जनवरी को आई थी और फाइटर भी 25 जनवरी को आई थी। अगर हम वॉर 2 मूवी की कास्ट की बात करें तो हमें अपना कबीर यानी कि ऋतिक सर तो दिखाया गया और जूनियर एनटीआर, बट इसके अलावा हमें इसमें जिम भी दिखाया गया यानी कि जॉन इब्राहिम और कैरा अदवानी और शबीर अहलूवालिया। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। जैसा कि आप सभी ने टाइगर 3 मूवी देखी है, बट उसमें जो अपने कबीर का लास्ट में पोस्टर क्रेडिट सीन हुआ है उस पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि कर्नल उदय सर अपने कबीर को कहता है कि ये काम है जो सिर्फ तुम ही कर पाओगे, ना ही पठान कर पाएगा ना ही टाइगर। तो भाई ये सच है, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब जाहिर सी बात है आपके तो दिमाग में आया होगा, भाई ये क्या बकवास कर रहा है, जो अपना टाइगर और पठान नहीं कर पाएगा, ये कौन सा काम है जो अपना कबीर कर सकता है। जैसा कि आजकल अफवाहें चल रही है मार्केट में कि हो सकता है विलन एआई की तरफ से हो। जैसा कि भाई आप सभी ने मिशन इम्पॉसिबल 7 तो देखी होगी, उसमें अपना एआई विलन कितना खतरनाक है। जैसा कि हंट बाबू पे कितना भारी पड़ता है यानी कि इथन हंट पे, तो भाई ये सच्चे स्पाई यूनिवर्स में कबीर से बेहतर और कोई एजेंट नहीं है जो कि अपने एआई के विलन को हरा सके। अब आप मुझे गाली वाली नहीं देना, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है अपना कबीर अपने पठान और टाइगर से इंटेलिजेंट है, ये बात तो आप मानते हो। तो अब बात शुरू करते हैं अपने कबीर के बारे में। जैसा कि आप सभी ने पठान मूवी देखी है, उसमें अपना कर्नल उदय सर अपने पठान को कहता है कि कबीर और जिम तुमसे 2 कदम आगे रहते थे और हमारे रा के बेस्ट एजेंट से। तो भाई जैसा कि आप सभी ने पठान मूवी तो देखी है, आपने उसमें ये तो नोटिस किया होगा कि अपना जिम अपने पठान को कैसे आसानी तरीके से बेवकूफ बनाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने पठान मूवी में वो दुबई वाला सीन तो देखा है, वहाँ पर आप नोटिस करोगे तो अपना पठान अपने टारगेट को बचाने जाता है, फिर वहाँ पर अपने जिम की खोपड़ी घूम जाती है, फिर अपने पठान को भी टारगेट जिम बना देता है। फिर अपना पठान परेशान हो जाता है कि मैं खुद को बचाऊं या टारगेट को बचाऊं, क्योंकि अपने पठान भी फंस जाता है। बट वहां पर अपना पठान तो बच जाता है, बट वहां पर अपने पठान की टीम नहीं बच पाती। फिर वहीं पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि अपना जिम अपने पठान से कितना होशियार है। और भाई दूसरी बात करें रक्त बीज के बारे में, तो वहां पर भी आप देखोगे तो अपना जिम अपने पठान को कैसे आसानी तरीके से बेवकूफ बना देता है। जब राह वाले इस मोटे से गोले को लेकर लैब में आते हैं तो वहां पर उसको खोलते हैं तो वहां पर वायरस फैल जाता है। फिर अपने राह वाले अपनी खुद की गेम बजा देते हैं। तो भाई इन्होंने देश की खातिर अपनी भी जान कुर्बान कर दी, तब जाके अपना पठान अपने जिम को बेवकूफ बनाता है, जो कि अफगानिस्तान में एक न्यूज चलवाता है वहां पर रक्त बीज के बारे में। बट जरा सोचो भाई अपना जिम अपने पठान पर कितना भारी पड़ गया था, तो सोचो अपना कबीर कितना इंटेलिजेंट होगा। तो हम कबीर के बारे में भी बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने वॉर मूवी तो देखी है, उसमें हमें दिखाया गया था कि कबीर कितना इंटेलिजेंट है। जैसा कि अपना कबीर राह वालों को छोड़कर चला जाता है तो राह वाले उसे गद्दार करार कर देते हैं, क्योंकि भाई वो काम ही कुछ ऐसे करता है जो कि राह के खिलाफ हो। भाई आप इस प्लेन वाले सीन को देख लो, कितना मुश्किल काम अपना कबीर आसानी से करके चला जाता है। और भाई स्नाइपर वाले सीन को देख लो, अपने कबीर को एक कोड देता है जो कि हाथी घोड़ा प्यादा वजीर। तो फिर अपना कबीर इस हाथी घोड़े प्यादे वजीर पर अपना कबीर काम करता है, फिर उनको मार भी देता है आसानी से। और जो इस मूवी का मेरा फेवरेट सीन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कबीर के बारे में। तो जैसा कि भाई आप सभी ने ये सीन तो देखा है, जहाँ पर अपना खालिद और कबीर बात करते हैं तो अचानक से उन पर हमला हो जाता है। तो जैसा कि भाई वहाँ पर फाइट होती है, तो अपना कबीर को कैसे पता चल जाता है कि ये खालिद नहीं है, क्योंकि खालिद तो दाएं आंख से देख नहीं पाता था, ये कैसे दिख रहा है। और इस सीन के बाद जब अपना कबीर अपनी चंपाकली की छाती में जाता है तो उससे कहता है कि मुझे एक डिटेल चाहिए, फिर वो उसे सब कुछ डिटेल में बताती है। फिर वहाँ पर अपना कबीर नोटिस करता है कि एक एंटीक डोर गायब है। तो भाई वॉर मूवी में हमें दिखाया गया था कि अपना कबीर कितना इंटेलिजेंट है। और अपने पठान मूवी तो देखिए, अपना पठान दिल से सोचता है, जैसे रुबाई ने उसे 2-4 बार धोखा दिया था। भाई अपने टाइगर को देख लो, अपना टाइगर अपनी जोया के साथ शादी करके कितनी आराम की लाइफ जी रहा है, बट इन्होंने एक दूसरे से एक बात छुपाई है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि 9 साल के बाद आतिश आता है अपने टाइगर से बदला लेने, तो जैसा कि अपना टाइगर और जोया एक साथ में 9 साल गुजार चुके हैं, फिर अपना टाइगर ने कभी भी अपनी जोया से यह बात क्यों नहीं की कि मैंने आईएसआई से पहले भी पंगा ले चुका हूँ, यानी कि आतिश से। और ना ही अपनी जोया ने अपने टाइगर को बताया कि मेरा एक आतिश अंकल भी था जो कि अपने आईएसआई में गद्दार निकला। तो भाई कुछ ऐसी पॉइंट्स पर अपना कबीर अपने पठान और अपने टाइगर से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो अपने कर्नल उदय सर ने तभी अपने कबीर को यह मिशन दिया है। जैसा कि आप सभी ने पठान मूवी देखी है, बट उसमें जो स्टार्टिंग में हमें जनरल दिखाया जाता है पाकिस्तान का, वो कहता है ये एक ही बंदा कर सकता है, वो है शैतान।
जो कि जिम के बारे में बात करता है। बट आपने इस बात पे नोटिस नहीं किया क्योंकि कर्नल भी अपने कबीर को कहता है ये काम एक शैतान कर रहा है, बट इसका ध्यान रखना कि तुम भी खुद न शैतान बन जाओ। तो जरा सोचो भाई, ये काम सिर्फ अपना कर्नल लुथरा कबीर को क्यों करने को कहता है? अपना पठान भी है, टाइगर भी है। तो ये बात मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जरा ध्यान दे के सुनना। जैसा कि अपना सुनील लुथरा अपने कबीर को कहता है कि हिंदुस्तान का एक नया दुश्मन आया है। हम मानते अपना जिम राह का पुराना एजेंट है, बट दुश्मन तो नया हुआ ना। तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसा कि अपना कर्नल लुथरा सर अपने कबीर को कहता है इस बात का ध्यान रखना, उससे मिलते तुम खुद ना शैतान बन जाओ। बट ये क्यों कहता है? तो जरा सोचो भाई, जब कबीर अपना मिशन पे जाए और जिम से मिले तो जिम उसे क्या कहेगा कि मेरी फैमिली भी नहीं रही राह की वजह से और मुझे कुछ मिला भी नहीं है राह की वजह से, और मेरा कर्नल लुथरा ने भी साथ नहीं दिया और मुझे पठान ने मारने की कोशिश की, तब तुम कहाँ थे कबीर? तो इसी बात से अपना कर्नल लुथरा परेशान है कि शायद जिम की बातों में ना जाए और कबीर न खुद शैतान बन जाए, उसका साथ दे उसके काम में। बट सिर्फ ये फैन थ्योरी है, मैं भी एनटीआर भी हो सकता है। बट अब बात करने वाले पठान के बारे में। बट इससे पहले आप ये बताओ कि क्या वो शैतान जिम है या नहीं, आपका क्या ख्याल है? तो दोस्तों, काफी दोस्तों का ये कहना है कि अपना पठान इस्लामाबाद पाकिस्तान में कैसे आया और अपने पठान ने उस ब्रिज पर बॉम्ब कैसे लगाया। ये तो अलग बात हुई कि अपना पठान पाकिस्तान में आ गया है, बट मिलिट्री बेस में कैसे अपने पठान ने प्लानिंग की और अपने पठान के पास वो बाइक कहाँ से आई, वहाँ पर अपने पठान के लिए और अपने टाइगर के लिए 2 गन्स किसने रखे, और जब अपना पठान एंट्री मारता है तो पीछे से एक उजी गन निकालता है, बट उससे पहले वो 1-2 किलोमीटर दूर होता है। बट ये बॉम्ब किसने फेंका? तो क्या उसकी इस्लामाबाद में अपने हसन ने मदद की या अपनी रुबाई ने? जैसा कि अपने टाइगर को पाकिस्तान के जेल में अंदर टॉर्चर किया जाता है, जब वहाँ से आर्मी वाले चले जाते हैं और अपना आतिश भी चला जाता है, और उसके बाद जब अपना टाइगर अकेला होता है, तो जब अपना टाइगर पानी पीने जाता है तो वहाँ पर आप नोटिस करोगे तो एक लाइट लगी हुई है जो कि स्लो और तेज चमकती है। तो भाई ये एक कोड है, जैसा कि हमें स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाया गया था। अपना विल नीचे की दुनिया में फंस जाता है और उसे अपनी मोम यानी कि लोइस उसे ढूंढती है, तो अपना विल उसे ऐसे ही लाइटिंग थ्रू बात करता है, फिर उसे अपनी मोम भी ऐसे ही लाइटिंग थ्रू के साथ बात करती है। तो भाई ये एक कोड है, जैसा कि अपने पठान ने टाइगर को कहा रेडी रहो भाई, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। तो अपना टाइगर रेडी हो जाता है और अलर्ट रहता है, एक बॉम्ब बनाता है वहां से भागने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने द मैकेनिक मूवी देखी है, वहां पर अपना टकला बाबू साउथ अफ्रीका की जेल से भागता है, तो ऐसा ही कुछ एक बॉम्ब बनाता है। और जैसा कि अगले सीन में अपना इमरान हाशमी यानी कि आतिश गद्दारी करता है, तो उसे कतरीना कैफ रोकना चाहती है यानी कि जोया। तो जैसे कि जोया फोन कॉल लगाती है और अपने टाइगर के पास आती है और टाइगर अपना कॉल उठाता है, तो उसे पता चल जाता है कि आतिश क्या करने वाला है। बट ये हमें 2011 वाला सीन दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक था टाइगर मूवी से भी पहले। तो वहां पर अपना टाइगर आतिश को रोकने की कोशिश करता है और आतिश की वाइफ को मार देता है, तो वहीं से अपने टाइगर की आतिश के साथ दुश्मनी चालू हो जाती है। बट काफी दोस्तों का यही कहना था, जब अपनी जोया और टाइगर 2011 में मिले तो एक था टाइगर मूवी 2012 में इन्होंने एक दूसरे को क्यों नहीं पहचाना। बट भाई मैं आपको ये बताऊं कि अपना टाइगर और जोया 2011 में एक दूसरे को नहीं देखा था, एक था टाइगर में सच में मिले थे। 2011 में सिर्फ अपना टाइगर और आतिश आमने सामने हुए थे, इन्होंने एक दूसरे को पहचाना था। बट ऐसी कोई बात नहीं है, अपना जोया और टाइगर ने एक दूसरे को नहीं देखा था। बट ये सोचने की बात है, अपने आतिश को अपने दोस्त ने जेल से फरार होने में मदद की, तो अपना आतिश इतने साल कर क्या रहा था, अपने टाइगर को मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? और जबकि हमें दिखाया गया है जो कि आजान था आईएसआई का एजेंट, उसकी बहन अपने आतिश की वाइफ थी, तो आजान इतने सालों से अपने टाइगर को क्यों नहीं मारना चाहता था, जबकि उसे बहुत सारे मौके भी मिले थे, जैसा कि टाइगर जिंदा है में। पर टाइगर जिंदा है में अपने आजान को बहुत सारे मौके मिले थे अपने जोया और अपने टाइगर को मारने के लिए, तो वहां पर अपनी बहन का बदला क्यों नहीं लिया? बट अगर इस बात पर आप भी ध्यान लगाओगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा। और भाई दूसरी बात, जब जोया को पता चल गया था जिसे टाइगर ने मारा था ये आजान उसका भाई है और आतिश से मिला हुआ है, तो इसने अपनी टीम को अलर्ट क्यों नहीं किया? अगर जोया और टाइगर अपनी टीम को अलर्ट करते तो राह का एजेंट करण भी नहीं मरता, ना ही आईएसआई का कैप्टन इब्रार मरता। जबकि आतिश को पता है जूनियर जोया और टाइगर की कमजोरी है, तो कौन सा ऐसा विलन अपना काम करता है जो कि एजेंट की कमजोरी उसे इतनी जल्दी कमजोरी अपनी लौटा देता है? बाटी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मरनाबाजी के लिए पठान तो आया। Are you in or are you out? ये नेगोशिएशन नहीं, अल्टीमेटम है। मुझे रोक के दिखा। It's game over.